सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाओ, फिर शुरू करेंगे आज के सेशन को। गुड इवनिंग, वेलकम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार देखिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रही है क्या? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो अभी बता देता हूँ, जब तक सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाने के लिए अब हम यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके बराबर मेहनत करें और अपना सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्रैक करें। कोशिश करेंगे, जैसे अभी हमारी जैसे 7:30 जो क्लास होती थी, आपको पता है रेगुलर हम 7:30 क्लास ले रहे थे एक फ्री ना, तो उसको अब प्लान ये किया गया है कि एक लंबी क्लास उसकी जगह रखे जाए, एक मैराथन टाइप में। यानी जो हमारी 7:30 बजे शुरू होती थी, अब वो 8 बजे ख़त्म तो होगी, ख़त्म तो सेम टाइम पर होगी, लेकिन शुरू होने का टाइम जो उसका है वो 6 या 6:30 रखा जाएगा। ठीक है, बाकी अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि अब सरप्राइज़ क्लासेस आपको बहुत सारी मिलती रहेगी सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको शेयर कर दें क्लास को और शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में आने वाला है, तो अपनी नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 16 जनवरी को न्यू बैच आ रहा है गाइज, और ये 5 जनवरी तक चलेगा। और इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करके ले सकते हैं, 9671639776। ये नंबर व्हाट्सअप पे भी अवेलेबल है। और ऑफ़र ये है कि 40,000 जो कोर्स की फ़ीस है वो आपको 36,500 में वन टाइम पेमेंट में मिल रहा है। इंस्टॉलमेंट में भी आप कर सकते हैं, 10 की 4 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो आज हम सबसे पहले तो करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो सब कुछ करवाया जाएगा। मिक्स टाइप से क्लास ली जाएगी और ये क्लास अब रेगुलर होने वाली है गाइस सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग करेंगे, आप काउंटिंग लिख लें सबसे पहले, तो 1 to 10 तक काउंटिंग लिख लें और उसमें इंपॉर्टेंट जो स्पेलिंग्स हैं वो सबसे पहले जितनी भी आ रही हैं उनके आंसर करते चले और अपना स्कोर कैलकुलेट करते चले। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्किलफुल। आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसल, शौर्या, सीमा कुमारी, पॉलिन पांडे, अनवर, वेरी गुड। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्किलफुल। स्किलफुल की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। और फिर से बता देता हूं, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही कम बच्चे ठीक कर पाते हैं, बहुत बच्चों का गलत होता है क्वेश्चन, बहुत बच्चों का। ठीक है, तो स्किलफुल की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, जल्दी से बताएं, शाबाश। The right answer for this question is SKILFUL and SKILLFUL। ये दोनों स्पेलिंग ठीक है क्या? ये दोनों स्पेलिंग ठीक है? इसमें से एक स्पेलिंग है ब्रिटिश और एक है अमेरिकन, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ये ब्रिटिश और अमेरिकन क्या है और इनमें से सही आंसर क्या है। ये कौन कौन सा ऑप्शन है बताओ। स्किलफुल, ये वाली जो स्पेलिंग है ना, ये है ब्रिटिश स्पेलिंग, ये ब्रिटिश इंग्लिश की है और ये अमेरिकन की है। ज़्यादातर अमेरिकन्स को लेजी समझा जाता है, तो उनकी जो स्पेलिंग होती है वो भी लेजी होती है, मतलब लेजी का मतलब छोटी मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ ब्रिटिश की स्पेलिंग आपको छोटी मिलेगी और अमेरिकन की लेंदी मिलेगी, क्योंकि इसमें एक एल एक्स्ट्रा है ना। तो स्किलफुल की ये दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट है, बोथ द स्पेलिंग आर करेक्ट,
लेकिन फिर भी एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा अगर आप एक पर्टिकुलर आंसर नहीं करेंगे। ऑप्शन में हमें दोनों दी हुई थी। तो एग्जाम में हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश की जो स्पेलिंग होती है उसी को प्रेफर किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा SKILFUL। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। स्किलफुल का मतलब स्किल से भरा हुआ, जैसे आप हो। जो बच्चा स्किलफुल का मीनिंग पूछ रहा है तो वो बहुत ही स्किल्ड व्यक्ति ही होता है जो ऐसे मीनिंग पूछे। हर बच्चे की बस की बात थोड़ी ना होती है, क्यों? तो स्किलफुल की करेक्ट स्पेलिंग होगी SKILFUL। ये स्पेलिंग करेक्ट है। अगर ये करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। आप गूगल करेंगे और करेंगे तो आपको ये वाली स्पेलिंग भी करेक्ट दिखाएंगे, लेकिन मार्क्स पेपर में इसी के मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रिटिश है, वो अमेरिकन है। अमेरिकन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट स्पेलिंग की लिस्ट में हमारी जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डायरिया। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डायरिया? हरी अब जल्दी से बताएं। गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग श्रेया, अवायरल गुड इवनिंग, श्याम गुड इवनिंग, मनीष गुड इवनिंग। डायरिया की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? फाइंड आउट द राइट आंसर। डायरिया की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? जल्दी से बताएं, सुपर फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहां पर भी ध्यान रखना है, जब आप गूगल करेंगे तो आपको 2 स्पेलिंग करेक्ट बताएंगे। इनमें से ये वाली स्पेलिंग अमेरिकन है और ये वाली ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश स्पेलिंग को ठीक बताया गया है। यहाँ पे हमेशा आंसर ब्रिटिश स्पेलिंग ही करनी है, ध्यान रखना। सबने कर लिया है? सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर ठीक है, DIARRHOEA। डायरिया की ऑप्शन नंबर ए वाली स्पेलिंग करेक्ट है। वेरी गुड हिमांशु, जैशल, कुश, श्यामलाल यादव, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एमेच्योर। ये जो स्पेलिंग्स मैं करवा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपना पेन पेपर साथ में रखें और स्पेलिंग को एग्जैक्टली लिखें और मीनिंग भी आप साथ के साथ नोट कर लें ताकि आपको याद रहे। इसका जो सही आंसर है एमेच्योर का वो क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? फाइंड आउट द राइट आंसर। एमेच्योर की आपको बतानी है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। जिन बच्चों को रियल में वोकैब इंप्रूव करनी है वो साथ के साथ वर्ड मीनिंग भी नोट कर लें। एमेच्योर की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो कौन सी है? ऑप्शन सी, AMATEUR। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं बताता हूँ, वो पहले लिखेंगे मैच्योर की स्पेलिंग और उसके आगे ए लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। तो क्या होता है, पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे मेट यानी साथी वाला मेट, जिसका मतलब होता है साथी, ठीक है। उसके बाद में UR लगा देंगे, एमेच्योर बन जाएगा, ठीक है। एमेच्योर का मीनिंग क्या होता है? शौकिया, शौक के तौर पे काम करने वाला। अभी शौकिया क्या होता है? जो काम को शौक के तौर पे करता हो, एक्सपीरियंस्ड ना हो ज़्यादा, अभी उस काम को सीख रहा है, उसको हम एमेच्योर बोलेंगे। शौक के तौर पे, पैशन के तौर पे किसी काम को करता है। डन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, AMATEUR, एमेच्योर।
वेरी गुड, वेरी गुड, डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके सामने और मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले कौन बच्चा इसका सही आंसर करेगा। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वेटनरी? वेटनरी की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स की लिस्ट करवाई जा रही है। वेटनरी की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वेटनरी। बहुत बढ़िया। वेटनरी की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, जल्दी से बताएं। देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना हो जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो सबसे पहले वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दें जो कि आंसर नहीं हो सकते। जैसे इसमें से कौन सा ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे? ए को और सी को, ये तो बिल्कुल ही अलग है। और वेटरनरी लिख रखा है देखो, और यहाँ वेटरनरी लिख रखा है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कितने बच्चों ने किया है? यस, ऑप्शन डी। इसका मतलब होता है रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इज नोन एज वेटनरी। वेटरिनरी, देखो स्पेलिंग जिन्होंने नहीं लिखी है ये वाली स्पेलिंग होती है, VETERINARY। जल्दी से नोट कर लो। इसका मतलब होता है परटेनिंग टू द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है गाइस। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम? फाइंड आउट द राइट आंसर। ये वो स्पेलिंग है जिसको 99.9% लोग गलत करते हैं अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो इस स्पेलिंग को बिना फोकस के। इवन द इंजीनियर्स एंड द कॉलेज प्रोफेसर्स ऑल्सो मिस्टेक टू राइट दिस वर्ड। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप रियल मायने में स्पेलिंग को सबसे पहले लिखो और अपना आंसर चेक करो। ज़्यादातर बच्चे इस आंसर को गलत करते हैं। अगर आप गूगल करके नहीं करते हैं या चीटिंग नहीं करते हैं तो आप देख लेना, यहाँ पर भी मैं एक बार पोल देता हूँ जिससे हमें क्लैरिटी आ जाए दैट इज दिस फैक्ट रियली ट्रू। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। पोल्स भी दे रहा हूँ इसके लिए मैं आपको। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। पोल में भी दे सकते हैं बट बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, बता रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन ए का आंसर करने वाले बच्चे हो गए हैं 80% के आसपास, 69-70% के आसपास। लेकिन ये तो वो बच्चे हैं जिनको मैंने ऑलरेडी कई बार ये स्पेलिंग बता भी चुका हूं। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यस, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया है मुबारक हो, आपका आंसर गलत है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, नए साल की भी साथ में। उसके बाद देखो, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका आंसर भी गलत है। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर करेक्ट नहीं है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका आंसर रॉन्ग नहीं है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका आंसर ठीक है। ये स्पेलिंग वो स्पेलिंग है जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, यानी कि दुनिया के 99.9% लोग इस स्पेलिंग को गलत ही करते हैं। क्योंकि एक साइंस का वर्ड है वैक्यूम, जिसका मतलब होता है निर्वात, यानी कि विदाउट एयर। अ प्लेस डिवॉइड ऑफ एयर इज नॉन एज वैक्यूम। एंड हेयर यू कैन सी VACUUM, यहाँ पर डबल यू आता है। अगर कोई बच्चा इस पे फोकस नहीं करता है तो ज़्यादातर लोग हमेशा इसका आंसर डबल सी ही करते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग ध्यान में रखें। आप देख भी सकते हैं लाइव प्रूफ मैंने दिखाया। 70% तो आपकी क्लास के बच्चों ने गलत किया, उसमें से भी 10% तो चीटिंग वाले हो गए, 10% नकल वाले हो गए और 5% देख के करने वाले हो गए। ठीक है, 2% तुक्के मारने वाले हो गए। तो अब देख लो इस पर 99.9% रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिनको मीनिंग लिखना है, वैक्यूम का मीनिंग होता है विद अ प्लेस विदाउट एयर।
डिवॉइड ऑफ एयर, जहाँ से एयर बिल्कुल सक कर ली जाए। एक होता है एयर ना होना, एक होता है एयर को सक करके निकाल लेना, डिवॉइड ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, फिर से एक इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। ये स्पेलिंग भी बहुत बच्चे गलत करते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना है, चीटिंग नहीं करनी, अपने दम पे आंसर करना है। अगर आप रियल में सैनिक हो, इफ यू आर रियली एन ऑफिसर, ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर ऑन योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू। यस, इसका पोल दूं फिर मैं? चलो देखते हैं कि क्या बच्चे इसका आंसर करते हैं ज़्यादा। बताओ। ये स्पेलिंग भी बहुत बच्चे गलत करते हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सबने कर लिया है? वेरी गुड। तो ज़्यादातर बच्चों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी। यस, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर वही कहा था कि जो मैं स्पेलिंग्स करवा रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी स्पेलिंग्स है जो लोग गलत करते हैं ज़्यादातर। तो ध्यान से लिख लें, समझ लें, नोट कर लें, इसीलिए आपको करवाई जा रही है। ठीक है? यस, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है पता ही है उनका आंसर तो गलत है। यस, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है, यस, उनका आंसर करेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मैनेजेबल आएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? मैनेज, MANAGE, मैनेज पूरा आएगा और फिर एबल पूरा आएगा, इसमें कुछ भी ड्रॉप नहीं होता। देयर आर सम स्पेलिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वेयर वी when we write them some of the words get dropped, कुछ एक लेटर्स उसमें से ड्रॉप कर दिए जाते हैं, बट ये स्पेलिंग ऐसे इसमें से कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा। दिस विल कंप्लीट मैनेज एंड एबल, मैनेजेबल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू वर्ड्स, नई स्पेलिंग सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें साथ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवाने वाला हूँ, वो भी इसी क्लास में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए गाइस। मैनेजेबल का मतलब मैनेज करना, मैनेजेबल मतलब मैनेज के लायक। ऑप्शन डी किया है जिन्होंने, उनका आंसर ठीक है। मैनेजेबल मतलब मैनेज के लायक, जिसे मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। ये फिर से एक इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। इनॉक्यूलेशन। हाँ विनीत तिवारी, बिल्कुल सही कह रहे हो, गिरगिट की तरह आंसर बदल रहे इसलिए तो मैंने वो जानबूझ करके इनको कहा है कि ये आंसर, ताकि ये तब तक कमेंट कर दे अपना आंसर। तो ऐसे ही चेंज करते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया। फिर से एक स्पेलिंग है, ये भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, मिस स्पेल होती है ये स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा। इनॉक्यूलेशन, जब भी इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है तो उससे माइंड में एक ही चीज़ बनती है पिक्चर, कि इसमें डबल, हिंट दे दिया मैंने आपको कि इसमें डबल, जब भी ये बोला जाता है तो आपको हमेशा दिमाग में रहता है कि कुछ ना कुछ तो डबल आएगा ही आएगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी किया है, बिल्कुल गलत आंसर है आपका। फिर से बता रहा हूँ, हिंट मैंने दे दिया है, डबल। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका आंसर अब की बार गलत है। चलो रुको, फिर से एक चांस है। मैंने हिंट दिया था डबल, देखो इसमें भी डबल है, नहीं आया, इसमें भी डबल है, नहीं आया। चलो अब की बार फाइनल, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया है अब की बार तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है तो इसमें डबल कुछ नहीं आता, ध्यान रखना है, इसमें डबल कुछ नहीं आता, सब कुछ सिंगल आता है। इनॉक्यूलेशन इज द राइट आंसर।
इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, इसका मतलब होता है इंजेक्शन, टीका, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, INOCULATION। इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है टीकाकरण, इंजेक्शन लगाना। जितनी भी स्पेलिंग मैंने पहले करवाई है वो सारी की सारी स्पेलिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सीरियस होकर लिख लेना। इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है टीकाकरण यानी इंजेक्शन लगाना। इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है टीकाकरण। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं, अपना अपना आंसर अपनी अपनी नोटबुक में करे। इनॉक्यूलेशन का मीनिंग लिख लिया सबने, टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेशन? फटाफट से लिखें, अपने ही नोटबुक में लिखना है, किसी की नोटबुक में झांकना नहीं है। एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से 2 दिन पहले दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम की सिटी बताई जा चुकी है, तो सिटी पूछ लो। एडमिट कार्ड 2 दिन पहले डाउनलोड कर लेना। सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करें अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो। नेक्स्ट हमारे सामने है डेफिनेशन। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेशन? यस, बहुत बढ़िया, ज़्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए। डबल वॉइस का इश्यू आ रहा है किसी को? वेरी गुड, ट्राई करो, शाबाश। चलो, डेफिनेशन की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। यस, तो ज़्यादातर बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि डबल वॉइस आ रही है, चलो ठीक है, नहीं है तो यस, ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने किया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए ज़्यादातर बच्चों ने आंसर किया था, ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। यस, फिर डेफिनेशन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा ले, ज़्यादातर बच्चे यही आंसर करते हैं। और ये स्पेलिंग जिन बच्चों को बोला गया था कि ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग की लिस्ट है, नोट कर लो। जिन्होंने अभी तक नहीं करी है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख के कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है इसीलिए करवाई जा रही है। डेफिनेशन गलत स्पेलिंग हो गई यहाँ पर, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन डेफिनेशन होती ही नहीं, तो स्पेलिंग कैसे हो सकती है? इसकी प्रोनाउंसिएशन डेफिनेशन नहीं होती है, डेफिनेशन होती है। क्या होती है? यस, डेफिनेशन होती है। तो इसका आंसर भी तो अलग ही होना चाहिए ना फिर, इसीलिए डेफिनेशन आंसर कैसे हो सकता है? डेफिनेशन ही होगा आंसर भी। तो समझ ही गए होगे अब तो आप। यस, तो जिन बच्चों ने डेफिनेशन की ये वाली और ये वाली स्पेलिंग करी है, दोनों गलत है। द राइट आंसर इज डेफिनेशन। दिस इज नॉट डेफिनेशन, दिस इज डेफिनेशन। ये क्या है? डेफिनेशन है, DEFINITION। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। इसका मीनिंग नोट कर लो जिन्होंने नोट नहीं किया अभी तक, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका आंसर ठीक है, DEFINITION, जिसका मतलब होता है परिभाषा। डेफिनेशन मीन्स अ स्टेटमेंट, द मीनिंग ऑफ अ टर्म। किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी वर्ड का कोई मीनिंग या उसकी स्टेटमेंट जो होती है उसे डेफिनेशन बोलते हैं। नोट कर लो फटाफट से इसका। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं। 8 में से आपका स्कोर जो भी बन रहा है जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अब आगे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स करवाने वाला हूं मैं, जल्दी से कर लो नोट। क्या हो गया? नहीं, वो बटन प्रेस हो गया, एक सेकेंड। क्या किया था? चलो कोई बात नहीं। ओके, तो आपका स्कोर क्या बना अभी तक कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ चुके हैं हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स की तरफ। 8 हमने इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स अभी अभी आपके सामने करी है। अब आगे फिर से और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स करने वाले हैं। अब आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की इनमें से इंपॉर्टेंट स्पेलिंग कौन सी है, अपनी अपनी नोटबुक में आंसर करना है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता शेक्सपियर कौन है, यहाँ से देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जल्दी से बताएं। अपना अपना आंसर अपनी अपनी नोटबुक में ही करना है सभी बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए वाले कितने बच्चे हैं? ऑप्शन नंबर ए, यस, ऑप्शन नंबर ए जो है इनका आंसर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाले कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आपका भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाले गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर सबको क्लियर है शेक्सपियर की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। SHAKESPEARE, ई से एंडिंग होती है, ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर का बहुत बड़ा हाथ है, तो एंडिंग जो है वो ई फॉर इंग्लिश से होती है। किससे होती है? अब आपको आधा काम क्या पूरा काम ही आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ ये देख लेना लास्ट में ई कौन सी स्पेलिंग में आ रहा है, तो बाकी ऑलमोस्ट वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगी आपकी। और आपको देखना है ESPEARE। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? कर्नल की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कर्नल हियर? फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कर्नल। कर्नल कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, देख लो। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर ठीक है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया उनका आंसर ठीक है। तो अभी तक हम टोटल क्वेश्चन कर चुके हैं 10 में से अपना स्कोर क्या है कमेंट करके बताएं। साथ में अपना नाम लिखें और स्टेट का नाम भी बताएं कि आप कौन से स्टेट से क्लास लगा रहे हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कैनन। कैनन की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कैनन। कैनन की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है वो आपको बतानी है। शाबाश, ट्राई करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कर लिया सबने। कैनन की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है वो आपको बतानी है। फटाफट से आंसर करो सभी बच्चे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एक चीज़ देखो यार, आपकी मैं 7:30 क्लास लेता था पेड बैच से टाइम निकाल करके। अब जैसे ही मेरे पेड बैच ओवर्स हुए हैं लास्ट ईयर के, तो मैंने सबसे पहले आपको फ्री क्लास देने का प्लान किया कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाए। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, ताकि आपको ऐसा बेनिफिट मिलता रहे, हर बार मिले, बार बार मिले, 1000 बार मिले। चलो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साइड होना पड़ेगा रे, ओ तेरी, खतरनाक चीज है ये तो। ये कैनन क्या होता है? व्हाट इज द कैनन? देखो ध्यान से देखो, कैनन होती है तोप। एक ये वाला कैनन होता है सिंपल वाला, इसका मतलब होता है रूल्स, रूल रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पर वैसे ऑप्शन नंबर डी वाली स्पेलिंग भी करेक्ट हो सकती थी, लेकिन इसका मीनिंग कैनन का मतलब है रूल रेगुलेशन, और इस कैनन का मतलब है तोप। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको बतानी है कि ये जो तोप होती है इसका काम क्या होता है। फोन पे बात करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कमांडर की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमांडर। कमांडर की करेक्ट स्पेलिंग बताइए, और आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन है। कमेंट करके बताना है, बोलना नहीं है, अपनी अपनी कॉपी में लिखना है, मैं वहीं से देख लूंगा। बहुत बढ़िया, जल्दी 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 आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, COMMANDER, कमांडर। हाँ, जनरल विपिन रावत, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांडर का मतलब कमांडर ही होता है। नेक्स्ट इज एक्वेंटेंस। तो एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, आप एक्वेंटेंस का मीनिंग होता है पहचानना किसी को, जान पहचान होना किसी के साथ। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन है। कमेंट करके बताइए, बोलना नहीं है, अपनी अपनी कॉपी में लिख लो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले एक्वेंटेंस की करेक्ट स्पेलिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि कौन है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं पहचान पाए, तो जो बच्चे नहीं पहचान पाए हैं देखिए, टेन टेन टेन। अब आप ये देखो कितने सारे चेंजेज आए हैं। ये चेंजेस तो देखो आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, कितने सारे चेंजेस है। तो एक्वेंटेंस का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है वो हम जानते हैं। एक्वेंटेंस का मतलब होता है पहचान ना, जान पहचान किसी के साथ। कोई नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका आंसर ठीक है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, जल्दी से, बोलना नहीं है किसी को, अपनी अपनी नोटबुक में आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से बताइए व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। जल्दी, शाबाश, ग्रेट। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया उनका आंसर गलत है, आपको पता ही है। यस, ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन बी आंसर कर रहे हैं। जिनका आंसर ऑप्शन बी है उनका आंसर बिल्कुल सही नहीं है, उनका आंसर गलत है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया उनका भी गलत है। सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर भी कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर ठीक है। अब देखो, ग्रामर की स्पेलिंग में बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज क्यों होना, देखो हम यहाँ से याद रख सकते हैं AJAY। तो आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, ए, फिर यहाँ पे ए। तो अजय सर आपको ग्रामर पढ़ाते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हो। GRAMMAR होता है अजय से ग्रामर। ए देखो, ए इसमें कॉमन, ए इसमें कॉमन। तो ग्रामर में आपको ध्यान रखना, GRAMM तो आता ही आता है, लेकिन AR आता है, ER नहीं आता। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसको गलत कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देखो, ये भाई साहब है जिनको पहले ग्रामर की स्पेलिंग नहीं आती थी, फिर उन्होंने अजय सर की क्लास लगाई तो इनको ग्रामर की स्पेलिंग आने लगी और ये बहुत ज़रा खुश हो गए, चिल्ला रहे हैं। GRAMMAR। नेक्स्ट आ गया आर्ग्यूमेंट। बोलना नहीं है किसी को, जल्दी से बताइए व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये स्पेलिंग भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। आर्ग्यूमेंट की करेक्ट स्पेलिंग बताइए, अपने अपनी नोटबुक में आंसर करना है, बोलना नहीं है। जिनको क्लास पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्ग्यूमेंट की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, वेदर इट इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, जल्दी से बताएं। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर को आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं हमारे न्यू अपकमिंग कोर्स के बारे में। व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। जल्दी से बताएं, शाबाश। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट। आर्ग्यूमेंट की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। यस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर ए आंसर गलत है इसका, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही नहीं है। यस, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत आंसर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका आंसर तो है ही गलत। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका आंसर गलत नहीं है। देखो, आर्ग्यूमेंट की ऑप्शन नंबर डी वाली स्पेलिंग अगर आपने करी है तो आपका आंसर ठीक है। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग क्या होगी, ARGUMENT। आर्ग्यूमेंट का क्या मीनिंग होता है, बहस करना। अब देखो, सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। आर्ग्यू की जो स्पेलिंग होती है, आर्ग्यू की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ARGUE, लेकिन
आर्ग्यूमेंट की जो स्पेलिंग होती है उसमें ये ई ड्रॉप कर दिया जाता है। आर्ग्यू की तो ये स्पेलिंग ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट की ये वाली स्पेलिंग ठीक होगी। ई नहीं आता आर्ग्यूमेंट में, ध्यान रखना, ठीक है। ARGU नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने आर्ग्यूमेंट नहीं देखा, क्या होता है आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है? भैंस नहीं, बहस। भैंस बोल रहे हैं कुछ बच्चे, ऐसे करते हैं बहस। जिन्होंने नहीं करी है ऐसे करके ट्राई भी कर सकते हो आप। ये देखो ऐसे बहस करते हैं। ये बहस में इतना खो गया है कि हो सकता है अगले की नाक काट ले। ऐसे होती है बहस, करी हुई है किसी ने? हाँ। जिन बच्चों को आर्ग्यूमेंट नहीं पता क्या होता है, ऐसा दिखता है आर्ग्यूमेंट, देख लो। बाद में ही हट जाएगा, जल्दी जल्दी देख लो। ऐसा होता है आर्ग्यूमेंट, देख लो। अगर ये तो हम इतने लोग देख रहे हैं, नहीं तो कब की नाक जा चुकी होती इस बंदे की। ये नाक जो है हमारे देखने से ही बची हुई है। चलो अच्छा किया तुमने देख लिया, बच्चे की नाक बचा ली। आर्ग्यूमेंट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वैक्यूम जो हमने अभी अभी करी थी, फिर से आपको एक मौका दिया जा रहा है स्पेलिंग सुधारने का। फिर से सही आंसर करके दिखा दो, बताओ शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंग्लिश के फॉर्मूला परचेज करने का जो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको दे दिया गया है, यानी कि पीडीएफ नहीं डाउनलोड होगी, वहाँ पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं इंग्लिश फॉर्मूला की पीडीएफ। लेकिन ये क्लास ख़त्म होने के बाद ही डाउनलोड करना आप, क्योंकि तभी अवेलेबल होगी वहाँ पर पीडीएफ, ठीक है। तब तक हम आगे कर लेते हैं। वैक्यूम की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है गाइस? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया उनका आंसर ठीक है, VACUUM। अब तो आप सीख ही चुके हैं। आपने सुना होगा एक वैक्यूम क्लीनर भी आता है, लेकिन कभी डांसिंग वाली दादी माँ का नाम सुना है आपने, जो वैक्यूम क्लीनर से साफ करती है? नहीं सुना है तो सुन लो। आई एम द डिस्को डांसर, टन टन टन। ये डांस कर रही है इस चीज़ पे, ट्यूनिंग भी सुन रही होगी आपको। सो यस, ये है डांसिंग आंटी विद, आंटी तो नहीं कहेंगे, दादी बोलेंगे, दादी है ये है दादी का डांस। वैक्यूम क्लीनर ऐसा होता है, वैक्यूम क्लीनर सुना होगा आपने, डस्ट वगैरह को सक करने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही वैक्यूम होती है विदाउट एयर, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, ये मैराथन क्लास है, ऐसे नहीं है अभी 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। एक मैराथन क्लास है जिसमें मैं आपको बहुत सारा कंटेंट सिखाऊंगा और एंटरटेन भी करूंगा साथ के साथ। चलो यहाँ तक कितने वर्ड्स हो चुके हैं टोटल, बताना जल्दी से। शोर मत करो, शोर मत करो। चलो जो भी है 17 मान लो आप इसको। 17 में से अपना स्कोर बताओ। 17 में से जल्दी से बताइए क्या होगा आपका स्कोर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। पैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पैसेंजर? अपनी अपनी नोटबुक में आंसर करना है। पैसेंजर की इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है? व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पैसेंजर?
पैसेंजर की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फटाफट से लाइक कर दो। 226 स्टूडेंट्स आर लाइव राइट नाउ, तो 226 के 226 लाइक कर दो जल्दी से, मैं देखना चाहता हूँ। शाबाश शाबाश, जल्दी से जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ेंगे ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स करने वाले हैं आगे। ग्रेट, तो 230 लाइक हो जाने चाहिए अभी तक। इसका मतलब चीटिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे, जल्दी से बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो पैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका आंसर ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पैसेंजर नोट कर लो जल्दी से, PASSENGER, पैसेंजर, जिसका मतलब होता है यात्री। जिन्होंने यात्री नहीं देखे देख लो, ऐसे होते हैं। मिस्टर बीन, PASSENGER, पैसेंजर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। पैसेंजर की ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स करवाऊंगा, फिर कुछ वोकैब भी करवाऊंगा, कुछ ईडियम्स भी करवा दूंगा बीच में, क्योंकि सैनिक स्कूल में आजकल ईडियम्स भी आने लग गए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ टाइम मिला बीच में तो ग्रामर के MCQs भी करवाऊंगा। तो आप पहले वीडियो को लाइक करके बताओ ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिले तो मैं आगे बढ़ूँ। 200 क्रॉस होना जानी चाहिए अभी लाइक, फटाफट से जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर की कौन सी स्पेलिंग इनमें से करेक्ट है? जल्दी से बताओ। फाइंड आउट द राइट आंसर वेदर इट इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेफ्रिजरेटर की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका आंसर ठीक है। जिन बच्चों ने रेफ्रिजरेटर नहीं जानते, फ्रिज जो होता है जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं, घर में रखते हैं, उस फ्रिज को बोलते हैं। और ये देखो ऐसा फ्रिज है, ये आपके घर में है ऐसा, जिसके 2 हाथ हो, 2 आंखें हो, एक बड़ी सी नाक हो। जब भी आप बर्फ़ निकालने जाएं तो वो नाक में से कुछ निकाल के दे दे आपको। तो बताओ रेफ्रिजरेटर की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है इनमें से? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमिटी। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमिटी? इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमिटी? हरी अप, जल्दी से बताएं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। कमिटी की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? बहुत बच्चे गलत कर देते हैं स्पेलिंग को। What is the correct spelling of committee? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? कमिटी की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? कमिटी की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है, COMMITTEE, इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट डबल आता है। डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई आता है। COMMITTEE, डबल एम, डबल टी और डबल ई, डबल आता है, ध्यान रखना आपको। क्लियर? चलो, कमिटी का मतलब क्या होता है? कमिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये एक चीफ बना लिया इनमें से और ये मेंबर्स बन गए इसके, ये पूरी कमिटी कहलाएगी। ये पर्टिकुलर मोटो के लिए काम करेगी। मोटो का मतलब ये नहीं है लोगों को मोटा करने का काम करेगी, उनको डाइट प्लान बताएगी। कमिटी का मतलब होता है कोई पर्पस के लिए काम करने वाली, उसे बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर, इसको इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं होता, ये एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हरी अप। सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, फटाफट, तुरंत, शाबाश। एंटरप्रेन्योर की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है?
ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ENTREPRENE। ई आता है बाद में, एंटरप्रेन्योर। बहुत बढ़िया। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेस करने वाला बंदा, जो कोई पर्टिकुलर आइडिया लेके आता है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके कुछ नया प्रोडक्ट या लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उससे पैसे कमाता है, उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ये शक्तिमान की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? अभी 250 बच्चे देख रहे हैं लाइव, तो 250 लाइक्स ही चाहिए, जल्दी से करो, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से लाइक कर दो सभी बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बिजनेस की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बिजनेस की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी? तो जिन बच्चों ने यहां पर ऑप्शन नंबर सी किया है उनका आंसर ठीक है। BUSINESS, BUSINESS, बिजनेस। वेरी गुड। लाइक्स भी ऑलमोस्ट बराबर पहुंचने वाले हैं जितने लाइव व्यूअर हैं, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। तो BUSINESS, देखो बिजनेस बनता किससे है? देखो बीजी से याद रख लेना, सॉरी BUSY हो गया ना, इससे याद रख लो कि BUSI कर देंगे हम इसको, बिजनेस बन जाएगा फिर ये, ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी तक कितने वर्ड्स हो चुके हैं हमारे? 21 वर्ड्स करे हैं हमने। 21 में से अपना स्कोर बताओ कमेंट करके फटाफट से। वेरी गुड। बिज हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ चुका है। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास में, कन्विक्शन की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कन्विक्शन? हरी आप जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताओ, शाबाश। कन्विक्शन की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कन्विक्शन की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो यस, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर किया है उनका आंसर सही है। कन्विक्शन इज द राइट आंसर। कन्विक्शन की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी वाली। अब ये कन्विक्शन जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है या तो कोर्ट के द्वारा अगर हम किसी को गिल्ट, दोषी ठहरा देते हैं ना, अब आरोप लगा हुआ और किसी को दोषी करार देते तो उसे भी कन्विक्शन बोलते हैं। एक होता है कन्विक्शन का मीनिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन टुवर्ड समथिंग इज नोन एज कन्विक्शन। मीनिंग भी लिख लो, क्योंकि पेपर में वर्ड मीनिंग आ जाए, क्या पता इसी का सिनोनिम पूछ ले। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बिलीफ, समझ रहे हो ना? तो कन्विक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बिलीफ किसी चीज का। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, कौन सी है? व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अग्रीमेंट? बताओ शाबाश, फटाफट से ट्राई करो।
वेरी गुड वेरी गुड। अग्रीमेंट की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है, AGREEMENT, अग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? अग्रीमेंट का मीनिंग होता है सहमत होना, अग्री करना किसी से, समझौता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोवियल, जल्दी से ट्राई करो, जोवियल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जोवियल का मीनिंग क्या होता है? खुशनुमा, हैप्पी एंड फ्रेंडली। कोई पर्सन बहुत ही हैप्पी और फ्रेंडली होता है, उसे हम जोवियल बोलते हैं। जोवियल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी की कंप्लीट स्पेलिंग बताओ। यस, 1 घंटा कंप्लीट हो गया, क्लैपिंग हो जाए सारे बच्चों के लिए। वन आवर कंप्लीटेड, अब 1 घंटा क्लास और चलेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, आर्बिट्रेरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आर्बिट्रेरी का मीनिंग तो सबको पता लग गया होगा। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडमली। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडमली, मन चाहा, कोई भी बीच में से अचानक से। नेक्स्ट इज ग्रीगेरियस। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मीनिंग होता है जो ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो जल्दी से बताओ ग्रीगेरियस की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन ए बी सी डी कमेंट करके। वेरी गुड, सबने कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला, जो ग्रुप में रहता हो। ग्रीगेरियस, ग्रुप में रहने वाला, झुंड में रहने वाला, जो झुंड में रहते हो ग्रुप बना करके। जैसे एक आपने देखा यहाँ पे हो क्या रहा है, इस छोटी सी क्लिप के थ्रू आप मुझे ये बताइए कि हो क्या रहा है इसके अंदर। बोलना नहीं है, लाउड नहीं बोलना है। इसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है वो भी मैं आपसे पूछूंगा।
एक सेकंड गाइस, आगे करेंगे अभी, जस्ट अ सेकंड। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, नॉर्मली क्या होता है, टाइगर भागता है इन जेब्राज के पीछे भागता है, लेकिन अब यहाँ उल्टा हो रहा है, जेब्राज टाइगर के पीछे हो रहे हैं, कि तेरे को हम बताते हैं, है ना, क्योंकि यूनिटी की बात हो रही है, ग्रुप। यस, जिन बच्चों ने ग्रुप वाली बात लिखी है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ग्रुप वाली बात जिन बच्चों ने लिखी है उनका आंसर भी ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ उल्टा हो रहा था बिल्कुल। कितना स्कोर हो चुका है अभी तक? कितने हो गए क्वेश्चन? 26 में से जल्दी से बताओ आपका स्कोर क्या बन रहा है अभी तक, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे करवाए जा रहे हैं आपको सैनिक स्कूल के एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और मैंने आपको बताया था ईडियम्स, इस पेपर के जस्ट बाद हम ईडियम्स करेंगे, यानी कि पहले हम 25 क्वेश्चंस करेंगे इसके, उसके बाद में हम करेंगे ईडियम्स, मुहावरे। अब बताइए जल्दी से, इसको रीअरेंज करके बताइए, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा और क्या है इसका सही आंसर। वन ऑफ आवर अ गुड बुक इज द बेस्ट फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, जो एक थॉट प्रोसेस को बताते हो, या कुछ थॉट एक्सप्रेस कर रहे हो, या कोई ईडियम हो, या कोई प्रोवर्ब हो, तो वो जो है रीअरेंजमेंट की फॉर्म में आ सकती है। तो वन ऑफ आवर अ गुड बुक इज बेस्ट फ्रेंड, तो क्या होगा इसका सही आंसर? BCAD। सॉरी। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हेल्प लेते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद में हमें उसमें वर्ब ढूंढने चाहिए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने देख लिया, उसके बाद में वर्ब देख लिया, यानी स्टार्टिंग तो होने वाली है किससे? सी से, यही सॉरी बी से, क्योंकि ये तो ए हो गया, ये वाला बी कौन सा हो गया? बी नहीं, यहाँ अ गुड बुक, उससे पहले एडजेक्टिव भी आया हुआ है ना, तो यानी स्टार्टिंग बी से हो जाएगी। अ गुड बुक ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि इस गुड बुक के साथ में, तो अ गुड बुक इज ये पूरा सब्जेक्ट बना है यहाँ तक, तो इसका मतलब बी का पेयर बनेगा, स्टार्टिंग में बी का पेयर आ गया, उसके बाद में सी, फिर ए डी। तो देखिए कई बार क्या होता है, मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन आते होते हैं ज़्यादातर, या सेंटेंस की एंडिंग में भी नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह आ सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस नाउन प्रोनाउन के आ सकते हैं, वैसे ही एंडिंग में नाउन प्रोनाउन के रूप में आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आ सकती है, वो कौन होती है? एडजेक्टिव। इन नाउन से भी पहले आ सकते हैं, और इनसे भी पहले एक और चीज है जो आ सकती है, वो है आर्टिकल। ये मैंने उस दिन करवाया था जब मैंने आपको रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करवाया था। तो आर्टिकल, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव, और उसके बाद में क्या आ गया हमारा? नाउन। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट बन गया। आर्टिकल, एडजेक्टिव या नाउन प्रोनाउन जो भी अवेलेबल है वो लगा देंगे, तो वो बना हमारा बी सी का पेयर। बी सी का पेयर हमारे पास में दो ऑप्शन में था, तो अ गुड बुक इज वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स। हम एक अच्छी बुक जो होती है वो एक अच्छे सबसे अच्छे दोस्त की तरह होती है। ऑफ साइंस लिव इन वी द एज। जल्दी बताइए इसका सही आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑफ साइंस लिव इन वी द एज।
तो क्या होगा इसका सही आंसर, शाबाश बताओ। सही आंसर क्या हो जाएगा? वी लिव इन, है ना? सी बी का पेयर बनेगा, तो सब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब आ गई, वी लिव, सब्जेक्ट वर्ब आ गई है। अब ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, एंडिंग किससे हो जाएगी? साइंस से। तो आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला, CBD है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो फिर वर्ब। अब मैं ये लिख करके क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है फ्लो में, लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखने की हैबिट ना छूटे और वो लिख करके ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है? देयर इज लिटल वी कैन डू अबाउट इट। क्वेश्चन टैग बताना है क्या होगा। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन टैग अच्छे से कर लेते हैं। ट्राई करो। देयर इज लिटल वी कैन डू अबाउट इट। देखो यहां पर क्या गिवन है, इज और देयर। सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम इजंट देयर बना देते हैं, लेकिन यहां पर लिटिल वर्ड आया हुआ है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक बच्चा पूछ रहा है आज क्लास जल्दी क्यों हुई। अब आपको सरप्राइज मिलते रहेंगे। अब लेंदी क्लास यानी मैराथन क्लास आपको कई बार एग्जाम से पहले मिलती रहेगी। तो ये लिखा है लिटल, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि हार्डली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, फ्यू, few, little, scarcely, never, nobody, nobody, ऐसे वर्ड्स आ रहे हो, नोट। ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनका ध्यान रखना है। ये जितने भी सारे देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये जब कभी भी नेगेटिव वर्ड्स आपको अपीयर हो तो आपको ध्यान रखना है, वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, और जो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है क्वेश्चन टैग में उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, इज गिवन है तो इज का इजंट बनता है जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, लेकिन ये सेंटेंस तो नेगेटिव निकला क्योंकि इसमें छुपा हुआ लिटिल निकला। बात समझ आई? हाँ, तो लिटिल अगर नेगेटिव है यानी ये वर्ड जो हैं ये सारे के सारे नेगेटिव है, तो यानी सेंटेंस ही नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाता है। तो इज देयर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जिन बच्चों ने किया है उनका आंसर ठीक है, इजंट देयर नहीं होगा, इज देयर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रमेश वांट्स टू बी ए डॉक्टर। जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, स्वाति, सुशील शर्मा, नीलम, हिमांशु, केसी, मधुर, सुधाकर, अभिनव झा, विश्वजीत, अनु, उत्कर्ष यादव, वेरी गुड, रीना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कर लिया सबने? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डजंट ही इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो गिवन सेंटेंस है वो पॉजिटिव है और ये जो वर्ब है वो V1 प्लस एसोरियस आ रही है। जब भी हमें V1 प्लस एसोरियस वर्ब मिलती है तो उसको हम डजंट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि गिवन सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसलिए डजंट ही इज द राइट आंसर। डॉक्टर रमेश के लिए ही यूज कर लिया हमने, ठीक है? फिर से बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस मत करिए कि मेरा आंसर सही है गलत है, क्योंकि ये एक अच्छा लर्नर बनने की निशानी नहीं है। उससे आप कभी टेम्परेरी तौर पे तो आपको सक्सेस मिल सकती है पर्टिकुलर टेस्ट में, और वो एक टाइप से रट्टा हो जाता है कि मेरा आंसर सही है, भाड़ में जाओ दुनिया। उसके बाद अगर आप नहीं देखते हैं तो इसका मतलब आप सही लाइन पर नहीं है, यू आर नॉट ऑन द करेक्ट ट्रैक। इसका मतलब आपको करना क्या चाहिए कि टीचर कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, कि टीचर मुझसे बहुत बड़ा है, बहुत एक्सपीरियंस है और मुझसे ज़्यादा ही इंग्लिश पढ़ी, आपसे ज़्यादा ही पढ़ी होगी या कम पढ़ी है? ज़्यादा ही पढ़ी होगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा ज़रूर मिलेगा जो मैं नया सीखूंगा।
अगर आप इस माइंड से क्लास को देखेंगे, इस माइंड से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपको हमेशा कुछ नया मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्फनेज की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कौन सी है। ये पेपर सोल्व कर रहे हैं हम पूरा का पूरा। ऑर्फनेज, क्वेश्चन चाहे बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन चाहे 10 गलत हो जाए करते टाइम, लेकिन वो गलत क्यों हुए, टीचर कैसे सोल्व करवा रहा है, अगर हम आपका ध्यान इसी चीज़ पे ऊपर फोकस है ना, तो एक दिन ऐसा आएगा बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। कैटरपिलर, तो कैटरपिलर का जो सही आंसर है वो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। CATERPILLAR, कैटरपिलर। क्या होता है कैटरपिलर? अर्ली स्टेज, वेरी गुड। फीट इज फॉर फुट, डैश इज फॉर मैन। कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताओ शाबाश इसका सही आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो यहां पर दे रखा है फुट का प्लूरल होता है फीट, यानी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो मैन का क्या हो जाएगा? MEN। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है उनका आंसर ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सिटीज इज फॉर सिटी, डैश इज फॉर टॉय। इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या होगा? तो सिटी का प्लूरल सिटीज होता है, तो टॉय का प्लूरल क्या होगा? तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ चुका है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? थीस्ट, हेरेटिक, अथीस्ट, फेनेटिक। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से सही आंसर ढूंढ के बताओ जल्दी से, फटाफट से, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट, हेरेटिक, अथिस्ट या फिर फेनेटिक। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अथिस्ट, जो भगवान में बिलीव नहीं करता। इसके अलावा जो भगवान में डाउट करता है उसे क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। ये नोट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। वन हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान की एग्जिस्टेंस में जो डाउट करता हो उसे एग्नोस्टिक बोलते हैं। एग्नोस्टिक, ये नोट कर लेना। थिस्ट होता है वन हु बिलीव्स, वन हु बिलीव्स इन गॉड, भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास करे। अथिस्ट होता है वन हु डज नॉट बिलीव, जो भगवान में बिलीव नहीं करता हो। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ हेरेटिक क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? हेरेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो धर्म के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट द रिलीजन बोल सकते हो। विधर्मी भी बोलते हैं, अधर्मी और विधर्मी। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर। कट्टर कौन होते हैं? कट्टर होते हैं तो स्पेसिफिक धर्म को ही ऊपर मानते हो कि वही सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, और एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही विश्वास करके बैठ जाए कंप्लीटली, उसे कट्टर बोलते हैं। तो वो होता है फेनेटिक। और हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी, अधर्मी, जो धर्म के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट द रिलीजन। ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी। उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। नोट कर लो, फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स पीपल, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। PHILANTHROPIST।
बहुत बढ़िया। फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा इसका सही आंसर। नोट कर लेना, इसमें ऑप्शन ही नहीं था, ये एक्चुअली ऑप्शंस गलत थे, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, ये होना चाहिए था। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? 36 में से मुझे कमेंट करके अपना स्कोर बताओ अभी तक क्या बन रहा है। बहुत बढ़िया। आगे इडियम्स करेंगे, मुहावरे, लेकिन तब तक अपना स्कोर बताओ क्या बन चुका है। और इस मैराथन क्लास में एंडिंग तक कौन कौन बच्चा रुकने वाला है वो भी बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़े आगे। आई नॉट लिव इन अ बिग हाउस, आई डोंट लिव, बताइए। फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं 1000 बार करवा चुका हूँ, इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन, और मैं बार बार यही बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो सिर्फ इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ पाते। डू, डज और डिड, इसके साथ वी1 लगती है। और एग्ज़ाम में अगर पास्ट की हिंट लगा दी जाए यस्टरडे, और बच्चों को डिड लगा करके वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी जाए, तो उससे बढ़िया मिठाई उनके लिए कोई नहीं है, तुरंत खा जाते हैं उसको। लेकिन ये पेयर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आपको बताया ये गया है तो ये सही कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों से बच के रहें, ऐसा एग्जाम में बहुत बार होता है। डू, डज, डिड और उसके साथ वी1 का यूज़ होता है। तो ये वी1 नहीं है, एसोरियस है, कट हो गया। इसमें भी एसोरियस है, ये भी कट हो गया। तो अब डजंट लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि आई क्या है? होता सिंगुलर है बट बिहेवियर प्लूरल आएगा। तो आई अपने साथ डू लेता है, डज नहीं लेता, इसीलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। क्योंकि आई, डू जो होता है वो प्लूरल होता है, डज जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो आई जो होता है वो होता तो सिंगुलर है, लेकिन उसका बिहेवियर प्लूरल है। बिहेवियर प्लूरल का मतलब उसके साथ हमेशा जो वर्ब्स लगती हैं वो प्लूरल लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई डोंट लिव इन अ बिग हाउस। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो इसको। ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में बच्चे मार खा जाते हैं, बहुत इजी होते हुए भी। मैंने ये बोला टफ है, मैंने बोला ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब होता है इजी होते हुए भी, जैसे बोलते हैं ना वो क्रिकेट में एक बॉल, गुगली बोलते हैं जिसको, गुगली में फंस जाते हैं ना, कि बहुत सारे फंसते हैं क्या? ऐसे ही होता है। गुगली खतरनाक बॉल मानी जाती है, मुझे नहीं पता, ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ। तो गुगली है ये, क्योंकि बहुत ही आसान लग रही है ये दिखने में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब सुनो इसका आंसर ये क्यों हुआ, इसमें लोग फंसते क्यों हैं, फिसलने के बाद दांत तुड़ाते क्यों हैं, बाद में अजय सर के पास आते क्यों हैं। सुनो ध्यान से, देखो यहां पर एक तो वी लगा हुआ है, वी का मतलब हुआ प्लूरल। तो ऑप्शन आए हमारे पास में दो,
ये तो जो लोग काला चश्मा लगाते हैं वो भी बता सकते हैं कि ये दो तो नहीं आएंगे। वो गाना गाते हैं ना, मैंने काला चश्मा, वो वाला है। तो ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के आतंकवादी भी बता सकते हैं कि दो नहीं आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? इसमें डाउट है तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको। तो ये दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये सी वाला आंसर क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन ए वाला क्यों हुआ? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको लग रहा है कि दो आंसर है और मुझे कंफ्यूजन है कि प्रेजेंट आएगा कि पास्ट आएगा, समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको कई बार बताया है कि क्वेश्चन आपका सही है गलत है सिर्फ यही देखने मत आया करो और यही मत किया करो टीचर क्या बता रहा है। जो एक बात बोलता है ना ध्यान से बोलने वाली, वो कई सालों के एक्सपीरियंस से बोली जाती है, और वो कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, और उस कई सालों के एक्सपीरियंस को आप एक सेकंड में क्लिक कर सकते हो, एक सेकंड में पकड़ सकते हो। बस उसको सुनना जरूरी है ध्यान से और सही तरीके से पकड़ना जरूरी है। टीचर की बात कर रहा हूँ, टीचर का मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई साइंस पढ़ा रहा हो, हिंदी पढ़ा रहा हो, कुछ भी पढ़ा रहा हो, सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट वाला आंसर क्यों हुआ, ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ? जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें दो ऑप्शन और आपको कंफ्यूजन हो जाए कि प्रेजेंट वाला लगाऊं कि पास्ट वाला, आंसर तो दोनों बनते हैं, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना जब तक पास्ट की हिंट ना दी जाए तब तक पास्ट नहीं लगाना, उसको प्रेजेंट ही कंसीडर करना है। जब तक कौन सी हिंट ना दी गई हो? पास्ट की, या पास्ट में उसकी कोई सेंस ना जा रही हो। तो पास्ट की हिंट होती तभी हम पास्ट वाला करते, इसीलिए ये आंसर सही हुआ है। बहुत बच्चों ने इसमें सी कर दिया होगा, ऐसे पेपर में भी फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेटर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? यस काउंटेबल है, सिंपल सी बात है। मीट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मीट इज अनकाउंटेबल। नंबर 5, डैश आर ऑन द वॉल। अब यहां पर हिंट दिया गया है, उस हिंट के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जल्दी से बताओ, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा इसका सही आंसर? दे। रीजन देखो, यहां पर हिंट में दे रखा है पोस्टर्स, ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर, ये है सिंगुलर, सॉरी ये तो है यू, यू तो किसी पर्सन के लिए, पोस्टर के लिए यू तो नहीं बोल सकते। ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। सिंगुलर इसमें से कौन सा है? सबसे पहले सिंगुलर को एलिमिनेट किया हमने। एक होता है सिर्फ देखना, एक होता है ध्यान से देखना और समझना, तो खोना नहीं है, ध्यान से समझो। अब ये दोनों एलिमिनेट क्यों हुए इसको भी समझो, क्योंकि पोस्टर्स के लिए वी और यू यूज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने वी बोल दिया इसका मतलब तुम लोग पोस्टर हो। पोस्टर हो गया तुम? यू बोल दिया मतलब कोई सामने वाला पोस्टर है, ये भी गलत है। वे बोल सकते हो, वो बहुत सारे हैं, प्लूरल भी लिखा है, और इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा? दे आर पोस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, डैश इज ग्रीन। ब्लैक बोर्ड के लिए क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। ब्लैक बोर्ड के लिए क्या यूज किया जाता है, जल्दी से बताओ इसका सही आंसर। डैश इज ग्रीन, द ब्लैक बोर्ड, ही, दे, वी, इट, क्या होगा इसका सही आंसर? जो बच्चे रेगुलर फ्री क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं वो बच्चे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लास लिख करके मैसेज करें, और आगे लिखें सेंड मी फ्री क्लास नोटिफिकेशन प्लीज़, ऐसा करके मैसेज करें, तो आपको फ्री क्लास की नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो डैश इज ग्रीन, तो क्या होगा? ब्लैक बोर्ड सिंगुलर है ना, तो क्या यूज हो जाएगा? इट यूज हो जाएगा, क्योंकि ही, दे, वी हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, इट यूज होगा ब्लैक बोर्ड के लिए। इट इज ग्रीन। शी इज डैश स्टूडेंट इन हर क्लास, वो अपनी क्लास में कैसी स्टूडेंट है? बहुत बढ़िया, थैंक यू आयुष कुमार शुक्ला। शी इज डैश स्टूडेंट इन हर क्लास, यंगर स्टूडेंट, यंगर देन
द यंगर, द यंगेस्ट और द मोस्ट यंगेस्ट, क्या होगा इसका सही आंसर? अंकित कुमार, मेरा बर्थडे 20 जून को आता है। थैंक यू अर्नव, थैंक यू। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द यंगेस्ट। हम पूरी सभी क्लासेस में बात कर रहे हैं, सारी क्लासेस में, तो पूरी सभी क्लासेस में सभी लोगों में से बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो यंगेस्ट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किस किस ने किया है? बहुत बढ़िया। द डॉग इज डैश द कैट, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताओ, शाबाश। वेरी गुड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ओल्डर देन, द डॉग इज ओल्डर देन कैट। कुत्ते की उम्र बिल्ली की उम्र से ज़्यादा है। दोनों की शादी करवानी है, साइड हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द क्लेवर गर्ल आंसर्ड करेक्टली, टाइटली, लाउडली, काइंडली। बताओ जरा इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जस्ट 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया है। द क्लेवर गर्ल आंसर्ड क्या होगा? करेक्टली। टाइटली तो थप्पड़ मारा जाता है ना, डोल है डोल। नेक्स्ट, ट्राई दिस वन। मोनिका बुक द लास्ट चॉकलेट, लाउडली, स्नीकली, करेक्टली या फिर टाइटली? मोनिका बुक द लास्ट चॉकलेट डैश, क्या कौन सा एडवर्ब आना चाहिए इनमें से? सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके। बहुत बढ़िया, सुपर फास्ट। तो क्या होगा इसका सही आंसर? स्नीकली। स्नीकली का मतलब होता है चोरी छुपे, चालाकी से, चोरी छुपे जिसको हम बोलते हैं उसे बोलते हैं स्नीकली। शी लाइक्स टू गो डैश अ पिकनिक, फॉर अ पिकनिक, ऑन अ पिकनिक या फॉर ऑन, दोनों करेक्ट है या फिर डी? उसे पिकनिक के लिए जाना पसंद है, पिकनिक पर जाना पसंद है, या दोनों पे? फंस जाते हो ना ऐसे आसान क्वेश्चन में। ये आसान क्वेश्चन होते हैं गुद्दी लगाने के लिए। गुद्दी लगाना जानते हो? मतलब पहले जो ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, उनकी फिर गुद्दी लगती है नीचे जाके। गुद्दी लगती है तो ऐसे आवाज आती है कड़क कड़क, है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं। शी लाइक्स टू गो फॉर ए पिकनिक, ऑन ए पिकनिक, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी जिन्होंने किया उनका आंसर ठीक है। थैंक यू श्रेया सक्सेना। डन। क्वेश्चन नंबर 12। विलियम इज डैश मीननेस, अगेंस्ट, अबो, टुवर्ड्स, अकॉर्डिंग टू। मीननेस का मतलब जानते हो ना? मतलबी होना उसे बोलते हैं मीननेस। बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई करो, शाबाश। विलियम इज डैश मीननेस, अगेंस्ट, अबोव, टुवर्ड्स, अकॉर्डिंग टू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं एक्चुअली 3 घंटे की नहीं, मैं आई एम प्लानिंग अ 12 आवर क्लास फॉर इंग्लिश। इंग्लिश की एक 12 घंटे की क्लास में प्लान कर रहा हूँ। लेकिन सुनो, सुन तो लो, सुन तो लो। वो मैं सोच रहा हूँ कि कब करूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग सोच करके करूँगा। कौन कह रहा है? ओके, लेकिन वो कब होगी वो उसका आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया जाएगा, ठीक है? बट अब ये क्लास लेंदी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके आगे भी क्लासेज है ना, इस चैनल पे और भी क्लासेज चलती रहती है, तो आप रेगुलर तरीके से इस, ये सारे स्टूडेंट मेरे फेवरेट है। एक बच्चा पूछ रहा है कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट कौन है, आजा मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फेवरेट स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में कौन है। ये है, ये लड़का फेवरेट क्यों है मैं बताता हूँ। ये महीने में एक ही दिन नहाता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि ये
शाबाश बैठो। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन में रहता है, अच्छा स्कोर लेके आता है हमेशा, हर टेस्ट में। बहुत ही रेयर चांस है कि निराश करे। आज तक पूरे साल में एक बार शायद इसने निराश किया है, बाकी तो हमेशा अच्छा स्कोर लेकर के आता है। और जो काम दिया गया है वो सेम डे ही करता है। दिस इज़ नॉट जेरी, जेरी अलग है। जेरी तू भी आ जा, दोनों तू भी आ, तुम दोनों आ जाओ। वो दोनों अलग हैं, तुम कंफ्यूज हो गए हो। अरे यार ये देखो, ये दोनों अलग हैं, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है? ये दोनों अलग हैं। ये अलग हैं, कंफ्यूज मत हो जाओ। चलो देखो, विलियम इज डैश मीननेस, तो इसका सही आंसर होगा अबो मीननेस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ आउट स्कोर लेकर के आते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी है, ऑनलाइन क्लासेस में भी है, और मुझे पूरा विश्वास है वो फाइनल एग्जाम में भी लेके आएंगे। तो वो सभी बच्चे मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं, ठीक है? हाँ, एक बच्चा कंफ्यूज हो गया था ना, जेरी, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि ये अलग है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट वन, शी कैन बी रिगार्डेड डैश वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, यू मे फॉलो हर एडवाइस। इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ जरा, तब पता लगे। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, उसे तुम एक ट्रस्ट पर सी। देखो, रिगार्डेड जो वर्ड है ना, उसके साथ में एज का यूज होता है। रिगार्ड जो वर्ड है ना, उसके साथ एज का वर्ड, एज वर्ड यूज होता है, इसीलिए ये आंसर हुआ। कितने क्वेश्चन हो गए? 49 में से अभी तक स्कोर बताओ आपका क्या बन रहा है। अब आगे मैं आपको ईडियम्स करवाने वाला हूँ, मुहावरे, क्योंकि एग्जाम में ईडियम्स भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, इतनी सारी ओपन है, कौन सी अपने पीपीटी में से? ये वाली। देखो बच्चों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट ईडियम्स का कलेक्शन है। ये इम्पोर्टेंट ईडियम्स का कलेक्शन है। ये अगर आप कर लेते हैं तो ये मानिए कि इन्हीं में से ऑलमोस्ट एग्जाम में आ जाएगा। अब की बार आपने देखा होगा कि आरएमएस में ये आया भी हुआ था। तो अगर आप वैसे भी सर्च करेंगे ना, इम्पोर्टेंट ईडियम्स बाय अजय सर इन गूगल भी आप सर्च करते हैं डायरेक्टली, तो आपको आई थिंक मिल जाएगा। एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। $55 मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल में डायरेक्टली 55 इम्पोर्टेंट ईडियम्स बाय अजय सर, तो वहाँ से आप डायरेक्टली 55 ईडियम्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सर 12 घंटे की मैराथन क्लास 5 जनवरी को इवनिंग में 6 बजे स्टार्ट करें। नाइट में कई बार क्लास लिया है, पूरी रात जग कर। ओके, वो देखेंगे, कोई बात नहीं। 55 इम्पोर्टेंट ईडियम्स बाय अजय सर, ये आप सर्च करेंगे ना तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली।
आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये जो मैं करवा रहा हूँ ये है 151 इम्पोर्टेंट ईडियम्स, तो उनमें से मैं कुछ ईडियम्स करवा रहा हूँ, जितने भी कवर हो पाएंगे हम कवर कर लेंगे। लेकिन ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जिन बच्चों को विश्वास नहीं है, खोलिए अपना आरएमएस का पेपर और चेक कर लो तुरंत, अभी के अभी। अभी दूध का दूध और लस्सी की लस्सी हो जाएगी, पानी। आगे देखो क्या है। अब देखो, एक तो ये वाला ईडियम इसमें से इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये तो पेपर में आ ही गया था, अपने आप इम्पोर्टेंट हो गया, और एक ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम, वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये। तो जो बच्चा नोट करना चाहता है, सर उसका नाम क्या है? उसका नाम आयुष सिंह है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल का मतलब होता है आम लोग। आम लोग का मतलब ये नहीं है जो आम खाते हैं वो लोग। इन आम लोगों का मतलब होता है कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा, जानते हो? हाँ, उसे बोलते हैं आम लोग। मतलब जिसके चाचा विधायक ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी पीपल बोलते हैं। रैंक एंड फाइल यूपी में काफ़ी चलता है ना। हाँ, चाचा विधायक होते हैं ज़्यादातर। तो वो फिर दूसरे बड़े लोगों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल का मतलब होता है आम लोग। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है धक्का स्टार्ट, बड़ी मुश्किल से काम सा चलता हो, उसे हम बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। इंपॉर्टेंट इडियम्स है, नोट कर लो साथ के साथ। उसके बाद में अ वी बिट होता है। वी बिट का क्या मतलब होता है? लिटल, यानी कि छोटा, थोड़ा। जैसे एक मधुमक्खी अपने मुंह में कितना सामान लेके जा सकती है? थोड़ा सा, तो उसे वी बिट से याद रख लो। आउट ऑफ वुड, वुड क्या होता है? वुड का मतलब होता है जंगल। ध्यान से समझोगे तो याद भी हो जाएंगे साथ के साथ। सभी बच्चे ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं वो सभी मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। अब वुड का क्या मतलब होता है? वुड का मीनिंग होता है जंगल। और आपको कहे जंगल में आपको एक रात गुजारनी है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना ही कंबल, ना ही कुछ रहने की जगह है, तो खतरों में आ जाएंगे आप। जंगल में सबसे पहले क्या याद आता है? खतरा। तो इसका मतलब अगर आप वुड में है, वुड का मतलब जंगल होता है और जंगल में खतरा होता है। लेकिन अब यहाँ पे लिख रहा है आउट ऑफ द वुड, यानी कि जंगल से बाहर। तो जंगल से बाहर, खतरे से बाहर, तो इसका मतलब फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर। जो खतरे से बाहर हो उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ वुड। नेक्स्ट इज अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब का मतलब होता है अंडर हिज कंट्रोल। मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स का नाम है जो ऑनलाइन में है, विनीत तिवारी, शशि शेखर भार्गव, हिमांशु, डॉक्टर उदय कुमार, उत्सव, स्वाति, उसके बाद में अंकित कुमार, उसके बाद में अंश पटेल, उसके बाद में क्या है डब्लू ओझा, उसके बाद में श्रेयस सक्सेना, उसके बाद में विश्वजीत, मतलब ये सारे ही। ठीक है, संगीता, नीतू, कृष्णा यादव, जोगिंदर, कुश, बीजी, सुजीत सिंह, प्रशांत, तरुण, बहुत बढ़िया। डन। आउट ऑफ वुड का मीनिंग क्या होता है? आउट ऑफ वुड का मतलब होता है खतरे से बाहर। उसके बाद आता है अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब का मतलब होता है कंट्रोल में होना, किसी के अंगूठे के नीचे होना, यानी कंट्रोल में होना। अंडर हिज थंब, किसी के थंब के नीचे होना मतलब किसी के कंट्रोल में होना। एट विच एंड, एट विच एंड का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता के किनारे पे होना, मतलब कंफ्यूज हो जाना कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। वो वाला गाना लग जाए जब। हाँ, हिमांशु बहुत पुराना स्टूडेंट है। चलो आगे बढ़े। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर, दो खतरों के बीच में होना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब आधी रात को ऑयल जलाना। पुराने टाइम में क्या होता था?
कि लालटेन वगैरह यूज़ करते थे पढ़ने के लिए, कुछ लिखने के लिए, तो उसे माना जाता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। और मिडनाइट ऑयल मतलब मिडनाइट तक लालटेन जलाई आपने, इसका मतलब आपने बहुत मेहनत करी। वर्क हार्ड एंड स्टडी हार्ड इसका मतलब होता है। कॉल अ स्पेड का मतलब अंधे को अंधा बोलना, फ्रेंकली स्पीक करना किसी को। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है हाईली सक्सेसफुल होना, अच्छे मार्क्स के साथ पास होना, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड उत्सव। हाँ, एक चीज़ ध्यान दे, जिन बच्चों ने, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, मुझे याद आ गई, किसी बच्चे ने बताया, ये नोट भी आपने कर लिया होगा। यहाँ मैं बता देता हूँ। जिन बच्चों ने इंग्लिश के फॉर्मूला वाली पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है, इंग्लिश के फॉर्मूला की इंपॉर्टेंट पीडीएफ, वो अभी लाइव चैट में लिंक में लगी हुई है, क्लास एंडिंग तक रहेगी, लिंक कॉपी करके रख लो चाहे आप। और वैसे भी मोबाइल ऐप में है, एक्सेंट सैनिक विंग मोबाइल ऐप सर्च कर सकते हो, उस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस है ₹49 ओनली। अब आगे की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जिन बच्चों ने परचेज कर लिया है या जिन्होंने नहीं किया है, अभी आपको वहाँ पर एक ही पीडीएफ अवेलेबल होगी। अभी बहुत जल्द वहाँ पर एक दूसरी पीडीएफ भी आने वाली है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब और कुछ चीज़ें अपलोड की जाएगी, तो वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यानी उस कोर्स के अंदर कुछ और भी ऐड हो जाएगा, तो आप उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना। क्लियर? मैंने इसका आंसर करने के लिए नहीं बोला, मेरी बात पे ध्यान दो। एक्सेंट सैनिक विंग मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पर कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है, 49 रुपीज़ की आपको एक पीडीएफ मिलेगी, लिंक भी मैंने डायरेक्टली लाइव चैट में लगाया हुआ है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपकी ग्रामर को सोल्व करने में और उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो भी आप पीडीएफ जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। 49 रुपीज़ उसकी पेमेंट है केवल, एक्सेंट सैनिक विंग मोबाइल ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेगी, ये कह रहा हूँ मैं, एग्जाम से पहले जो भी चीज़ लगेगी कि इंपॉर्टेंट है वो उसमें आ जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मीरा डैश टू डांस एवरी डे। अरे ये तो दूसरी पीडीएफ, एक सेकेंड। ईडीएम्स मैंने आज 10 ही करवाए हैं ना? एक बार इतने ईडीएम नोट कर लो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे। ट्राई करो जरा इसका सही आंसर, जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड। डैश ऑथर इज डैश पर्सन हु राइट्स डैश बुक्स। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एन ऑथर, यानी कि एक ऑथर जो है वो एक ऐसा आदमी होता है जो बुक्स लिखता है। क्यों? देखो कैसे आया। सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड गिवन है इसमें आ रही है वोवल की साउंड। जब कभी भी वोवल की साउंड आती है तो हमें आर्टिकल एन लगाना होता है, और जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो उस केस में हमें आर्टिकल ए लगाना होता है। और जब कोई चीज़ स्पेसिफिक ना हो तो उसमें हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए हमने उसको स्किप कर दिया। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एन ऑथर इज अ पर्सन हु राइट्स बुक्स, जो बुक्स लिखता है। अ बुक नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे बुक्स लिखा है एक, तो फिर आर्टिकल ए तो लग ही नहीं सकता, मतलब द भी स्पेसिफिक हो गया। तो लास्ट में जिनमें नो आर्टिकल वाला ऑप्शन हो वही आएगा। बात क्लियर होगी सभी को?
क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो। प्लीज पास अप योर बुक्स डैश टुमारो मॉर्निंग। ट्राई करो। हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगी नोटिफिकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपने अपने फ़ोन से कर रखा है, अपने मम्मी पापा चाचा ताऊ सबके फ़ोन से, भैया चाची सबके फ़ोन से सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और कोई ना कोई आपको बता दे, बाई चांस आप बिजी हो तो। प्लीज़ पास अप योर बुक्स डैश टुमारो मॉर्निंग। तो क्या होगा? नो आर्टिकल। कह रहा है कि तुम्हारा जो प्लीज़ पास अप योर बुक्स पास कर देना टुमारो। देखो टुमारो जो वर्ड है यहाँ पर, इसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक टुमारो तो नहीं है ना। टुमारो होता है आने वाला कल, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि आने वाले कल तुम ये काम कर देना, या कल ये काम कर देना। आप ये नहीं बोल सकते कि एक कल ये एक काम कर देना, एक कल थोड़ा ना हो सकता है, तो इसीलिए नो आर्टिकल आएगा। सॉरी आई एम लेट, आई डैश हैव टर्न्ड ऑफ द अलार्म क्लॉक एंड gone back to sleep again। क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सॉरी आई माइट हैव, मैंने गलती से जो अलार्म है उसको बंद कर दिया और उसकी वजह से मैं लेट हो गया। ठीक है, सो गया फिर से। विल यू स्टे फॉर लंच? सॉरी आई डैश माई ब्रदर इज कमिंग टू सी मी। क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई कांट, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। कितने क्वेश्चन हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ विद इन। विद इन का एंटोनिम बताना है, क्या होगा? चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ विद इन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आउटसाइड हो जाएगा विद इन का ऑपोजिट। एब्सेंस का ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ एब्सेंस? एब्सेंस का ऑपोजिट क्या होगा? तो क्या होगा इसका सही आंसर? प्रेजेंस। ऑप्शन बी जिन बच्चों ने किया उनका आंसर ठीक है, प्रेजेंस इज द राइट आंसर। प्रेजेंस इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर एक्टिव। एक्टिव का सिनोनिम इनमें से क्या होगा? देखो ये ऐसा क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था आरएमएस में। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर लो, शाबाश, जल्दी से, शाबाश। एक्टिव का क्या हो जाएगा सिनोनिम? एनर्जेटिक। एक्टिव का क्या हो जाता है? एनर्जेटिक। नेक्स्ट वन, कंसल्ट का सिनोनिम क्या होगा? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंसल्ट? कंसल्ट करने का सिनोनिम क्या होगा? इसके बाद आपको क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा और उसका आंसर नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीक एडवाइस फ्रॉम। कंसल्ट का मतलब होता है किसी से एडवाइस लेना, किसी से एडवाइस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लीव्स देयर रॉबिन। तो इसका फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन का क्या बनेगा?
बहुत बढ़िया। वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हु स्लीप्स देयर, हु स्लीप्स देयर, वहां कौन सोता है? वहां रोबिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डैश इज हर नेम इज मैरिया। क्या आएगा? मारिया, सॉरी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है? ही हैजंट बीन इन जेल डैश मोर देन 3 years। तो आफ्टर, मोर देन, फॉर, मोर देन, सिंस, मोर देन, या नन ऑफ दीज, इसमें करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर। ही हैजंट बीन इन जेल फॉर मोर देन 3 years। 60 में से अपना स्कोर बताओ गाइस कमेंट करके, क्या बन रहा है? व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 60? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहा हूं मैं आपको। जल्दी से, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। माई कार इज एज योर्स, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, या एज एक्सपेंसिव? आपको इसका सही आंसर ढूंढ करके बताना है क्या है। और ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्लास एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको बताना है और उनका नाम अनाउंस किया जाएगा टॉप स्टूडेंट्स का, जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया होगा। टॉप कमेंट्स पढ़ के बताए जाएंगे। माई कार इज डैश एज योर्स, क्वेश्चन ऑफ द डे है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट्स में करना है क्लास एंड होने के बाद। और जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की कोचिंग लेना चाहते हैं, नीचे नंबर भी चल रहे हैं, सामने व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ मैं, इसको नोट करके सेव कर लो और इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज लीव करके आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। और हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। ये नया बैच है जो गाइस शुरू हो रहा है 16 जनवरी से, 16 जनवरी से ये नया बैच है, शुरू हो रहा है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है 36,500 वन टाइम पेमेंट करने में, जिसमें आपको स्टडी किट, बुक्स भी मिलेगी, साथ में कोचिंग भी मिलेगी। ठीक है, जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करें। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, 10,000 की 4 इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये टेस्ट सीरीज की डिटेल है, टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। और ये स्टडी किट की डिटेल है। स्टडी किट का जो हमारा प्राइस है, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी स्टडी किट परचेज कर लें, इसका प्राइस है 5,000 रुपीज़, जिसमें आपको मिलेगी 13 बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड OMR शीट्स। परचेज करने के लिए इसी नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है और इसी नंबर पे आपको कुरियर एड्रेस शेयर करना है। आपकी बुक्स आपके एड्रेस पे आ जाएगी। ठीक है, ये है प्रोसेस परचेज करने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। और क्लास एंड होते ही आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। और जो बच्चे इंग्लिश फॉर्मूला PDF चाहते हैं परचेज करना, नीचे लिंक दिया गया है, उसमें परचेज कर लो। और जिन्होंने परचेज कर ली है, बहुत जल्द उसमें और भी इम्पोर्टेंट PDF आएगी, तो वो टाइम टू टाइम खुद चेक करते रहना और अपने लिए इम्पोर्टेंट PDF पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। कल भी जल्दी क्लास शुरू हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही क्लास शुरू हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे सभी बच्चे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।